बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करूँगा, इसका स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वेल, उसके बाद हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। वी वेल हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड में फुल स्टॉप। नेगेटिव बनाना हो तो वेल के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर वेल नॉट हैव थर्ड फॉर्म और एंड में पीरियड। वी वेल नॉट हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कंप्लीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। इंटररोगेटिव वेल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, एंड में क्वेश्चन मार्क यूज होगा। वेल ही हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड में क्वेश्चन मार्क। वेल ही हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 क्योंकि कंप्लीट ट्रांजिटिव वर्ब है और एंड में क्वेश्चन मार्क। एक पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर ही हैज़ नहीं आएगा, इसकी रीज़न ये कि वेल के बाद सिर्फ बेस फॉर्म हो सकती है, हैव बेस फॉर्म है, हैज़ बेस फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ही के बाद हैज़ लगा दे। रेमडिकेट में MCQ आ सकता है स्पॉट डेरर पे, स्पॉट डेरर क्वेश्चन में से कि ही के बाद हैज़ दिया हो, हैज़ नहीं आएगा, ही के बाद हैव आएगा। इसकी रीज़न ये कि यहाँ पर वेल के बाद हैव आ सकता है, बेस फॉर्म आ सकता है, हैज़ नहीं आ सकता। मैंने बताया था लास्ट वीक कि वेल के बाद सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आ सकती है। जितनी भी मॉडल वर्ब है शल, वेल, कैन, कुड, मे, माइट और जितनी भी मॉडल वर्ब है हैड, बेटर, आर्ट टू, नीड नॉट या वुड रादर वगैरह, इसके बाद सिर्फ बेस फॉर्म ही आ सकती है। नेगेटिव इंटररोगेटिव बनाना हो तो वेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर बगैर कंट्रक्शन के बनाना हो उसके बाद है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल वेल ही नॉट हैव, अगेन ये हैव पॉइंट में ये पॉइंट याद रखने की हैज़ नहीं यूज़ होगा ही के साथ क्योंकि यहाँ पर वेल है। कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड में क्वेश्चन मार्क। अगर कंट्रैक्शन के साथ बनाना हो तो वॉन्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर थर्ड फॉर्म। वॉन्ट ही, अगेन पॉइंट याद रखनी है, हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 एंड में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी MCQs उसी तरह दो तरह के आ सकते हैं, या तो टेंस आइडेंटिफिकेशन, अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या स्पॉट द एरर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह आ सकती है, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया कि ही के साथ हैव की जगह हैज़ लगा दे, या ये नॉट दो पॉइंट पे लगा दे, या ये नॉट गलत पॉइंट पे लगाए। तो ये स्पॉट द एरर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ये MCQs आ सकते हैं, या टेंस आइडेंटिफिकेशन के सेंटेंस गिवन और उसका टेंस आइडेंटिफाई करने के इंस्ट्रक्शंस हो। तो अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में एक पॉइंट पे एक एक्शन कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल ये एक्शन फ्यूचर में एक पॉइंट पे कंप्लीट होगा। अब ये टाइम गिवन हो सकता है या अंडरस्टूड होगा, मेंशन होगा या कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टूड होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह वी विल हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स, फॉर एग्जांपल बाय नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल, या बाय नेक्स्ट जून वगैरह। तो इसके साथ टाइम या गिवन होगा, मेंशन होगा, या कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टूड होगा, दोनों तरह के पॉसिबल है। फ्यूचर में जब एक पॉइंट पे एक एक्शन कंप्लीट होगा वो टाइम या गिवन होगा, पॉइंट या अंडरस्टूड होगा, उस वक्त हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।